मुसल प्रहारेण घटादिव विरोधी प्रत्यांतरोदेन स्वजनकीभूत निद्रादि दोषो नाशेन वा गजादि निवृत्तौ को विरोध। इसलिए कोई विरोध नहीं है। मुसल प्रहार के द्वारा जैसे घट का नाश होता है, वहां क्या उपादान कारण का नाश नहीं, मृतिका का नाश नहीं हुआ, केवल घट का कार्य मात्र का नाश है। कारण नाश के बिना कार्य मात्र का नाश हुआ अन्य निमित्त के द्वारा। तद्वत यहां पर भी विरोधी प्रत्यांतर का उदय हो गया। स्वप्न प्रत्यय के बाद सुषुप्ति प्रत्यय या स्वप्नांतर प्रत्यय या जागृत प्रत्यय। तो विरोधी प्रत्यांतर, दूसरा को विरोधी कौन होगा? एक स्वप्न का दूसरा स्वप्न हो सकता है, या स्वप्न के बाद सुषुप्ति हो सकता है, या स्वप्न के तुरंत जागृत वृत्ति हो सकती है। ये सब क्या हो जाएंगे? विरोधी प्रत्यांतर। उतरे से बिना उपादान कारण नाश का भी कार्य का नाश हो सकता है। विरोधी प्रत्यांतर अथवा स्वजन की भूत जो निद्रादि दोष है, दोष का नाश से भी स्वप्रादि वृत्तियां खत्म हो जाती है। नाशेन वा गजादि निवृत्तो को विरोध। गजादि की निवृत्ति होने पर क्या विरोध है? एवंच अवो न्याय यहां भी लागू करेंगे, जो स्वप्न में लागू किया उसको अब शुक्ति रजत में भी लागू कर रहे हैं। एवंच शुक्ति रूप्यस्य शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ तुला विद्या कार्य पक्ष। प्रश्न उठा ना, तुला विद्या कार्य पक्ष भी है, मूला विद्या कार्य पक्ष भी है। अंतःकरण द्वारा माया कर रही है, मूला विद्या हुआ। तो तुला विद्या कार्य पक्ष को पहला पक्ष में तो बाद मानेंगे हम। क्यों? उपादान कारण से कार्य का नाश हो जाएगा। तुला विद्या उपादान कारण है, तुला विद्या ही रजताकार हुआ है। तुला विद्या मतलब क्या? शुक्तित्व प्रकार का अविद्या, शुक्तित्वावच्छिन्न चैतन्य का आवरण भूता अविद्या, उसको तुला विद्या कहते हैं। वो यदि रजताकार परिणत और मानेंगे तब क्या होगा? यम शुक्ति ज्ञान हो जाए, नेदम रजतम ज्ञान हो जाने से वह विद्या भी नष्ट हो गई और अविद्या जन रजत भी, कार्य सहित कारण दोनों का नाश। वहां हम क्या मानते हैं? बाध। इसे तुला विद्या पक्ष में बाध मानना है और मूला विद्या पक्ष में निवृत्ति। ये दो प्रकार के ना कल, बाध और निवृत्ति। बाध में क्या है? कारण कार्य दोनों नष्ट हो जाते हैं और निवृत्ति में कार्य मात्र निवृत्त होता है, उपादान कारण बना रहता है। शुक्ति रूप से शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ तुला विद्या कार्यत्व पक्षे शुक्ति ज्ञान तद अज्ञान सह रजतस्य बाध। साफ कह दिया। शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ जो तुला विद्या है, वो तुला विद्या का कार्य मानोगे शुक्ति में देखा हुआ रजत को, तो यम शुक्ति ही ऐसे ज्ञान के द्वारा तद अज्ञान उस शुक्ति का ज्ञान के सहित जो रजत था वह बाधित हो जाता है। और मूला विद्या पक्ष में, मूला विद्या कार्य तो पक्ष है, तो मूला विद्या ब्रह्म साक्षात्कार मात्र निवृत्त होती है। और मूला विद्या का कार्य मानूंगा तो मूला विद्या तो कब निवृत्त होगा? ब्रह्म साक्षात्कार के बाद। रजत भी यदि मूला विद्या का ही कार्य है तो रजत का निवृत्ति होने पर भी मूला विद्या की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि रजत का निवृत्ति के लिए यम शुक्ति ज्ञान या नेदम रजतम ज्ञान कारण है। और नेदम रजतम ज्ञान ये यम शुक्ति ज्ञान से ब्रह्म साक्षात्कार तो हुआ नहीं। वह ज्ञान ब्रह्म साक्षात्कार का कारणीभूत ज्ञान नहीं है, अतः उसके द्वारा मूला विद्या तो निवृत्त हो नहीं सकती। फिर ऐसे में क्या मानना है? केवल कार्य निवृत्ति, कारण का बाध के बिना कार्य मात्र की निवृत्ति। वह मूला विद्या कार्य तो पक्षे तो मूला विद्या ब्रह्म साक्षात्कार मात्र निवृत्तया शुक्तित्व ज्ञान अनिवृत्तया, शुक्ति का ज्ञान से निवृत्त नहीं होने वाला है। तत्र शुक्ति ज्ञानात निवृत्ति मात्र। इस शुक्ति ज्ञान से क्या हुआ? निवृत्ति मात्र हुआ, बाध नहीं हुआ। मुद्गर प्रहार घट सीव, जैसे मुद्गर का प्रहार से घट की निवृत्ति हुई, उपादान कारण बना रह जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी यम शुक्ति ज्ञान से रजत मात्र निवृत्त हुआ, उपादान कारण मूला विद्या बनी रहेगी। यहाँ कुछ सुंदर बातें हैं तो टीका में से मैं कहूंगा। वेदांत का मत
को लिए हैं, जो हम लोग क्या तुला विद्या मूला विद्या कहते हैं, इसी बात को बौद्धों ने भी चोरी किया है, कश्मीरी शैवों ने चोरी किया है। इन्हीं के शब्द और दूसरा कर देते हैं। उनका कहना है ज्ञेय आवरणम और पुरुषावरणम। ज्ञेय का आवरण, विज्ञान का आवरण, ज्ञेय मैंने घटा दी, उसका आवरण बता विद्या, वो तुला विद्या हो गई। और विज्ञान का आवरण मूला विद्या। विज्ञान मैंने पुरुष। कश्मीरी शब्द में क्या है, वो विज्ञान शब्द नहीं बोलेंगे, पुरुष शब्द बोलेंगे। प्रकृति पुरुष दो मानते हैं ना, इसलिए पुरुष शब्द लेते हैं। पुरुषावरणम नहीं, पुरुष अंतःकरणावचन चेतन, उसका आवरण कौन हो गया, मूला विद्या। इसलिए ज्ञेयावरणम पुरुषावरण नाम से कहो या ज्ञेयावरणम विज्ञान आवरण नाम से कहो, जो कश्मीर और बौद्धों ने कहा है वो और कुछ नहीं है। वेदांत में कहा हुआ मूला विद्या तुला विद्या का दूसरा नामकरण है। यहां कुछ विचार जो जानना है तुला विद्या के बारे में, जब तुला विद्या का कार्य रजत कहोगे ना, उस विषय में कई बातें जानना पड़ेगा। तुल अज्ञान को स्वीकार करने, तुला विद्या को स्वीकार करने पर नाना अज्ञान की आपत्ति हो जाएगी। फिर अनंत विद्या माननी पड़ेगी, अनंत तुला विद्या। एक घट थोड़ी है, अनेकों घट है। केवल घट ही अनेक है क्या, पट मार मार सारे संसार बहुत है। जितने विषय है, जितने ज्ञेय है, उतनी तुला विद्या माननी पड़ेगी। प्रत्येक एक अपना अपना आवरण तुला विद्या मानना पड़ेगा। जितना विषय उतनी तुला विद्या माननी पड़ेगी। फिर मायाम तो प्रकृति विद्यात एक वचन का बाद हो जाएगा। नाना विद्या मान लिया ना, तो एक वचन का बाद हो गया, श्रुति का विरुद्ध हो जाएगा। तब सिद्धांत कहते हैं नहीं नहीं, ये मूला विद्या का ही मूला ज्ञान पदवाच्यता हम जो प्रयोग कर रहे हैं, अवस्था मात्र भेद है। माया ही अनेक मूला विद्या के रूप में भाषित होती है, और अनेक मूला विद्या सम्मिलित होता हुआ अनेक तुला विद्या रूप में भी वही माया ही भाषित होती है। माया का ही अवस्था भेद है, मूला विद्या और तुला विद्या। जड़ चेतन विभाग को प्राप्त करता हुआ, जड़ भाग से समझ जब हो जाती है माया, माने माया का परिणाम जब जड़ात्मक हो जाता है, हम उसको तुला विद्या कह देंगे। और माया का परिणाम जब चेतन रूप में माने जीव रूप में दिखाई देता है, चेतन मैंने यहाँ पर वो शुद्ध ब्रह्म नहीं लेना, जीव जड़ चेतन विभाग के बाद जब होता है तो जीव और जगत। जब माया का जगदाकार घटपटाद्याकार में परिणाम हुआ, उसको हम लेंगे तुला विद्या वहां। और माया का ही परिणाम वशात अंतकरण रूप उपाधि बना और तदवचिन चेतन जीव बन गया, इसके लिए कारणीभूत जो तो उसका नाम मूला विद्या है। माने मायागत एकत्व का बाद नहीं होगा, श्रुति विरोध नहीं होगी। माया नाम से हम समष्टि उपाधि को मान लेंगे, वही माया जब वेष्टि उपाधि बनती है तो उसका नाम मूला विद्या हो गया। और वही माया जब विषयाकार को प्राप्त हो जाती है तो तुला विद्या हो गई। से माया का अवस्था भेद से मूला विद्या और तुला विद्या का व्यवहार होने से मूला विद्या भी अनंत हो जाए, तुला विद्या भी अनंत हो जाए, तो ये मायागत एकत्व का बाद नहीं होगा। श्रुति का विरोध परिहार हो जाता है। इस प्रकार से अवस्था भेद मानना है हमें। माया का ही अवस्था, माया अविद्या दो भिन्न वस्तु नहीं है, और अविद्या में मूला विद्या तुला विद्या तो दो भिन्न वस्तु नहीं है। अच्छा, माया मूला विद्या तुला विद्या तीन पृथक वस्तु नहीं है, एक ही की अवस्था भेद है। अवस्था भेद में सत्वरजतम गुणों के कारण से उनके अनंतत्व हो जाता है। गुण वैषम्याद आनंत्यम न तो स्वरूपगत अनंतता। गुण वैषम्यात अनंतता को प्राप्त हुआ है, स्वरूप में वो अपने आप में अनंत नहीं हो रहा है, वो एक है माया। तब विचार होता है यदि मूला विद्या ही फिर तुला विद्या है, तो एक ही माया है ना। आप नाम दो दे रहे हो, आखिर में जीव में एक प्रातिभाषिक विषय है। जैसे घटपट आदि है, वो जीव को अलग थोड़ी है। चैतन्य दृष्टि तो ब्रह्म ही है, वो तो शुक्ति अवचिन चेतन भी ब्रह्म ही है। अंतकरणावचिन चेतन भी ब्रह्म है क्या? शुक्ति अवचिन चेतन भी तो ब्रह्म है।
यथा जीवो ब्रह्म ही बना परा, वैसे जगत ब्रह्म ही बना परा। जगत कहां भिन्न है ब्रह्म से? तभी तो भ्रांति हो जाता है, लोग जगत को सत्य मान लेते हैं। यथा जीव सत्य नहीं है, इस जगत भी जीव में एक औपाधिक वस्तु है, तो जगत में एक औपाधिक वस्तु। उपाधि वशात उस ब्रह्म में चेतनता की कल्पना हुई, जीव भाव की कल्पना हुई, उपाधि वशात घटादि की कल्पना हो रही। इसलिए विषयावचिन चेतन का आवरणभूता विद्या या अंतकरणावचिन चेतन का आवरणभूता विद्या, विद्या तो अविद्या है, भले इसका नाम मूल और उसको तूल रख दिया, इन मूल ही तूल बना हुआ ऐसे मानना चाहिए। दृष्टि सृष्टिवाद में तो मूला विद्या ही तुला विद्या पे दिखती ही है, इसमें कोई संशय ही नहीं। क्योंकि दृष्टि सृष्टिवाद में आप ही के कारण से आप सबको देख रहे हैं, पहले से कोई सृष्टि नाम की चीज तो है नहीं। स्वतंत्र कोई स्वभिन्न सत्ताक सृष्टि नाम का वस्तु ही नहीं होता है दृष्टि सृष्टिवाद में। आपकी दृष्टि हुई माने आपकी वृत्ति, एक चलन, एक शोभ हुआ तो जगत दिखा। जैसे स्वप्न में एक संकल्प होता है, सारी सृष्टि दिखती है वहां, वैसे जागृत में भी संकल्प मात्र सृष्टि दिखती है दृष्टि सृष्टिवाद में। उसमें तो साफ ही है, आप ही की मूल अविद्या अनंत तुला विद्या रूप में भाषित होती है और स्वयं जीव रूप में भी भाषित हो जाती है। स्वप्न में जैसे सर्वासन सर्वम पश्यति, वैसे दृष्टि सृष्टिवाद में है, तो उसी को लागू हम करेंगे। वास्तव में व्यावहारिक सत्ता में भी मूला विद्या ही अनंत तुला विद्या रूप में भाषित होता है। तब मूला विद्या तुला विद्या अभेद हो गया, तो उसी होता मूला ज्ञान से तुला ज्ञान रूपत्व है, तो शुक्ति तो ज्ञान निवृत्ति आपत्ति से नहीं, तब समस्या होगा। तो तुला विद्या की निवृत्ति जैसे हो गई तो मूला विद्या भी निवृत्त हो जाएगा, अभेद ना। जब यम शुक्ति ज्ञान होने से शुक्ति प्रकार का तुला विद्या से नष्ट हो गई, तो साथ साथ तुला विद्या से अभिन्न भूता मूला विद्या भी नष्ट हो जाएगी। तो सीधा जीव को ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, एक भ्रम का भंग होते ही सीधा ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए। सर्वसन सर्वम पश्यति, कि स्वप्न में फिर तुम्हारा एक देश है क्या वो, कि तुम ही हो गए थे? क्यों बोला इतना स्वप्न के दृष्टांत पर चर्चा हुई? इसे तो हुई है, आप ही सब कुछ हो जा रहे हो, एक देश पे एक देश कुछ नहीं है, स्वयं तदाकार को प्राप्त हो गया। इसलिए यहां पर प्रश्न उठता है। तो तुला विद्या का नष्ट होते ही मूला विद्या भी नष्ट होना चाहिए, ये आपत्ति दिया जाता है। तब कहेंगे ऐसा नहीं है, व्यवस्था देना पड़ेगा ना वेदांति को। तब ये कहते तत्त ज्ञानात् तत्त विषयावरण शक्ति रही विनाशात। तब क्या करेंगे? मूला विद्या जिस तुला विद्या को रूप प्राप्त करी हुई है, संपूर्ण तुला विद्या नष्ट नहीं हुआ। संपूर्ण तुला विद्या नष्ट हुआ क्या? कि शुक्तित्व प्रकार का तुला विद्या नष्ट हुई है, तद भिन्न शरीर प्रकार का तुला विद्या तो है ना। अभी जो मेरे को जो ज्ञान हुआ, इदम रजतम ज्ञान था, उसको काट करके नेदम रजतम हुआ, या यम शक्ति ज्ञान हुआ, उससे शुक्तित्व प्रकार का तुला विद्या ही नष्ट हो रही है। जबकि यही मूला विद्या अन्य अनेकों तुला विद्या रूप में विद्यमान है ना अभी भी। मैं देख रहा हूं, मेरे ब्रह्म ज्ञान दूर हुआ, ऐसे बोल रहे हैं, आपकी इंद्रियों की सत्ता भी है। इंद्रिय आवरणात्मिका तुला विद्या आपके पास है, शरीर आवरणात्मिका तुला विद्या आपके पास है, और घट का रजत का विरोधी ज्ञान आकर वृत्ति और वृत्ति का भी आवरणभूत तुला विद्या है, कि वृत्ति भी एक कार्य है। तो अनंत तुला विद्या जब हम मान लेंगे, मैं अनंत प्रकार को प्राप्त किया हूं, उनमें से एक प्रकार का तुला विद्या मात्र नष्ट हुई है, समस्त प्रकार की तुला विद्या नष्ट नहीं हुई, अतएव मूला विद्या का नाश नहीं हो सकता। इसका अर्थ भी नहीं समझो कि अंशान शिवा हो गया, तब भी नहीं है अंशान शिवा। जैसे स्वप्न में ही आप एक दृश्य देखते देखते आप भी विराजमान, अन्य चीजें भी हैं, इनमें से एक दृश्य गायब हो गया, कुछ और चीज आप वहां देख लिए। स्वप्नांतर्गत क्या विषय परिवर्तन नहीं होता है। दृश्य में आप स्वप्न देख रहे हैं, कार में गए हैं, कार से घर के अंदर चले गए, तो भी कार दिखते रहेगा कि आपको स्वप्न में? आप जब घर के अंदर घुस गए तो घर के अंदर की तो दिखेगी ना, कार तो नहीं दिखेगी। कार कहां गई? जब जा रहे थे स्वप्न में, कार में जा रहे थे ना,
और कार खड़ी की आपने, एक घर में घुस गए आप, सपने में हो रहा है सारी बात। तब जब घर में घुस गए, स्वप्नांतरवर्ती वो कार कहां गया? वो कार का आवरण का तुला विद्या जो कार को दिखा रही थी वो नष्ट हो गई, वृत्तंत्र आ गया ना वहां पर घर की। इसलिए वह एक तुला विद्या कभी बाध नहीं मानेंगे, निवृत्ति मानेंगे। अनंत तुला विद्या जो रूप में प्राप्त हुआ मूला विद्या का, सभी का नाश होने पर हम क्या मानेंगे? तो बाध मानेंगे, या बाध नहीं होगा। इसलिए वृत्त्यंतर पैदा होने से एक की निवृत्ति। इसे पहले कहा ना, निवृत्ति में भी दो प्रकार कहा, विरोधी वृत्त्यंतर उत्पन्न हो जाए या दोष का नाश हो जाए। जिस दोष के कारण से हमें रजत भ्रांति विधि शुक्ति में वह दोष निवृत्त हो जाए, तो शुक्ति प्रकार का तुला विद्या ही नष्ट होती है, सकल तुला विद्या नष्ट नहीं होती। अतः मूला विद्या सकल तुला विद्या रूप में विद्यमान रहने पर भी उस तुला विद्या सकल तुला विद्याओं में से एकाध तुला विद्या के नष्ट होने पर भी मूला विद्या का नाश नहीं होता। अतः मूला विद्या ही तुला विद्या हो गई है मानने पर भी कोई दोष नहीं है। भिन्न मानेंगे अवस्था भेद से, सबसे सरल उपाय माया का ही अवस्था भेद है। मूला विद्या पर अलग है, तुला विद्या पर अलग है, सैकड़ों है। यही आवरण पुरुषावरण, माया का परिणाम मूला विद्या घटता बढ़ता थोड़ी है। यहाँ परिणाम बाद में घटने बढ़ने वाला माया कभी घटता है नहीं, घटती नहीं है वो। तो कैसे रहेगा ना, यही तो विशेषता है माया का। जितने भी परिणाम होते रहे तो भी बनी रहेगी वो कस्तूरीवत। कस्तूरी से जितने भी सुगंध निकलते रहेगा तो कस्तूरी घट थोड़ी जाती है। माया कभी घटने वाली चीज तो है नहीं, यही तो अघटित घटना पड़े से माया का। उसकी परिणाम भी कोई दूध थोड़ी है माया कि दूध दही बन के दूध तो खत्म हो गया, उस तरह के परिणाम नहीं है। इसलिए चाहे सांख्य है, चाहे योग है, चाहे आगे बौद्ध है, कश्मीर शैव है, किसी भी दर्शनकार को ले लो, सृष्टि का मूल कारण का परिणाम सृष्टि होने के बावजूद भी वो मूल कारण में कोई हानि नहीं होती। प्रकृति यथावत बनी रहती है, प्रकृति घटती बढ़ती नहीं है, सारा जगत बन जाने के बावजूद भी। वेदांत लोग तो इसी से ये परिणाम बात खंडन करते हैं। हाँ। परिणाम का विवर्तवादी परिणाम को इसे खंडन करते हैं, क्योंकि विशेष करके विशिष्टाद्वैतवादी कि विशिष्टाद्वैत बोलते हैं कि ब्रह्म परिणाम को हो गया, वो बोलते हैं परिणाम हो ही नहीं सकता, परिणाम हो जाए तो विकारी हो जाएगा, विकारी हो जाए तो जड़ हो जाएगा। नहीं, निर्वयवत्व मूल हेतु वहां पर निर्वयवत्व, परिणाम के लिए सावय होना जरूरी होता है। वो सब गौण हम लोग जवाब देते हैं, नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ये हो जाएगा। मुख्य हेतु क्या है? ब्रह्म निर्वय है, उसका परिणाम नहीं हो सकता। सावय वस्तु का ही परिणाम होगा, और जो परिणामशील है विकारी होगी। अब जो परिणामी मानते हैं, परिणाम वो साव्य मानते हैं क्या? फिर पूरा क्या जो परिणामवाद को मानने वाले हैं वो साव्य मानते हैं? प्रकृति में क्या है? सतरजतम नहीं है क्या? नहीं, जो ब्रह्म का परिणाम मानते हैं, जैसे विशिष्ट, वो तो मानना पड़ेगा ना उनको। ये तो आपत्ति दे रहे हैं उनको, वो नहीं मानते फिर दोनों बात बनेगी नहीं ना, विरोध हो जाएगा। इधर परिणाम भी है और निर्वय भी है, ये तो हो नहीं सकता। यही खंडन होती है, इसलिए रामानुज खंडन तो इसी आधार पर होता है। वो परिणामी भी मान रहे हैं और निर्वय भी मानना चाहते हैं। विशिष्टाद्वैत है ना, इसलिए उनका वो खंडन करना होता है। इसकी वजह से हमारे यहाँ की ऐसा नहीं है ना, माया का परिणाम मानेंगे, विकारी मानेंगे, अनित्य मानेंगे, समोज मानेंगे। हमारे तो माया का नाश होता भी है। यावत ब्रह्म ज्ञान पर्यंत अविनाशी है वो, मात्रा घटती नहीं बढ़ती नहीं हो। इतनी सत्वरजतम गुण परिवर्तन होते रहेगा, परिवर्तन होते रहे, उसकी सत्वरजतम के अंतर्गत कोई कमी नहीं होती, वो अपनी बना लेती रहती है। ये माया की विशेषता है। लेकिन वो माया विनाशी भी है। क्यों? वास्तव में है ही नहीं। जिसको जगत दिखाई दे रहा है उसके लिए सारी व्यवस्था दे रहे हैं ना, समझाने के लिए। लेकिन वाकई में क्या है? माया नाम की चीज ही मुख्य वेदांत में जब आते हैं, अजात पहुंचाते हैं जब, तब हम कहते हैं माया ही नहीं है। तो माया का परिणाम कहाँ? अविद्या कहाँ? जगत कहाँ? कुछ भी नहीं। ये तो व्यक्ति जहां पर है वहां से समझाना है। पहले तुम समझो कि जो भी जगत है जैसे मेरी ही कल्पना है। उसके लिए कहा मूला विद्या ही तुला विद्या हो गई। उससे पहले से हमने क्या कहा? मूला विद्या अलग, तुला विद्या अलग। माया ही तुला विद्या, सारा जगत बनी हुई, माया ही मूला विद्या बन करके हाँ जीव बन गया।
वो माया ही तुला विद्या बन के जगत बन गया। मैंने मूला विद्या ही तुला विद्या नहीं है, पहले ये समझा ना। जैसे आपको दिखाई दे रहा है जगत आपको अलग दिख रहा है, आप अलग दिख रहे हैं, उसी हिसाब से पहला स्टेज मान लिया गया। तुला विद्या स्वतंत्र है, मूला विद्या स्वतंत्र है। लेकिन तब भाग फिर माया ही ये सब कुछ है, फिर भेद क्यों? ये प्रश्न उठे, नाम ही तो बदला, फिर उसी के चमत्कार सब कुछ है, फिर मूला विद्या तुला विद्या हुई। तो एक स्टेज ऊपर आ गए ना आप। आत्यंतिक जीव और जगत का भेद को खत्म करके जीव ही जगताकार में अपनी अविद्या से देख रहा है, जिसको दक्षिणामूर्ति का पहला स्तोत्र में तो कहा गया, पश्यन्नात्मनि माया बहिरी उद्भूतम। इसमें लाने के बाद फिर आगे भी कहेंगे फिर मूला विद्या वास्तव में कहां रह गया? यदि मूला विद्या ही तुला विद्या हो गई और उससे यत्किंचित तुला विद्या नष्ट होने पर अन्य तुला विद्या है क्या रूप में मूला विद्या बनी रहती है, यह था। तो हम ही कह सकते हैं ना, एक जीव का मुक्त होने पर भी अन्य जीव बने रहते, क्योंकि माया अनेक मूला विद्या रूप में विराजमान है। अनेक मूला विद्या रूप में एक ही माया बनी हुई है। इस दृष्टांत समझ में आएगा तो वो समझ में आती है। एक जीव का मुक्त होने पर भी सभी मुक्त नहीं होते। जैसे यहां एक तुला विद्या नष्ट हुई कि नहीं, रजताकार को प्राप्त हुई एक तुला विद्या नष्ट हो गई, फिर अन्य तुला विद्या है ना। जैसे एक ही मूला विद्या अनेक तुला में दिखाई देते हुए उससे एक तुला विद्या नष्ट भी हो जाए तो भी अन्य तुला विद्या जैसे बने रहते हैं। अगर एक ही माया अनेक मूला विद्या बन गई, उनमें से एक मूला विद्या नष्ट भी हो जाए मुक्त होने से, अन्य मूला विद्या तो बने रहेंगे। इधर अनेक जीव आ रहे, कोई समस्या नहीं। फिर कहेंगे कि और आगे बढ़ता हुआ फिर अनेक मूला विद्या भी मानने की जरूरत नहीं है। अनेक मूला विद्या भी वास्तव मानने की जरूरत नहीं है। वो अनेक मूला विद्या भी एक ही मूला विद्या की कल्पना है, और मूला विद्या ही इसलिए माया है, माया की अनेक कल्पना। अच्छा, माया की निवृत्ति हो गई तो माया को अब तर गए तो माया में ताम तरंती थे, जो माया को तर गया वो सब कुछ हो गया। ये अलग अलग स्तर है वेदांत को समझाने का। इसे तुरंत वहां पर ऐसे भेद कहा दिया तो एकदम घबराना नहीं है। वेदांत को समझाने के लिए वो स्टेप बाय स्टेप आपको ले जाए। कल्पना है ये, समझाने के लिए कल्पना। जैसे बच्चों को समझाने के लिए दादी जो कहानी बना लेती है ना, वैसे यहां भी इन्होंने कहानी बना लिया है एक तरह से, और कहानियों के द्वारा ही वेदांत को समझा गया है। इसीलिए पूरे उपनिषद में क्या है, कहानियां ही तो है। उन कहानियों में महावाक्य को बिठा दिया। ये विलक्षणता है, समझाने का तरीका है। तो यहां पर यह समझ आ रही, इसलिए तत्त ज्ञाना तत्त विषयावरण शक्ति विनाशा। तत्त ज्ञान से तद विषयावरण शक्ति जो तुला विद्या मात्र का नाश होने से सकल तुला विद्या नष्ट नहीं होती है। अतः मूला विद्या का कोई नाश का प्रसंग ही नहीं है। ननु शुक्त रजत से प्रतिभास समय, अब एक बहुत सुंदर प्रश्न उठा रहा है। ये जो प्रातिभाषिक सत्ता आप बोल रहे हो ना, प्रातिभाषिक सत्ता, ये सत्ता भी पैदा होती है या नहीं होती है? रजत पैदा हुआ, अतः उस रजत को प्रातिभाषिक कह दिया। यावत काल प्रतीत पर्यंत रजत थी, तो रजतो अस्थि जो अनुभव हुआ, इदम रजतम अस्थि, वो सत्ता के कारण सबने कहा वो प्रातिभाषिक सत्ता है। यदि वो प्रातिभाषिक सत्ता है तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, रजतोत्पत्ति के साथ साथ प्रातिभाषिक सत्ता भी उत्पन्न होता है या नहीं? वो प्रातिभाषिक है ना, उसकी जो सत्ता है वो भी उत्पन्न होती है या नहीं होती है? सत्ता क्या, जब तक यावत काल प्रतीति है उसकी, तावत काल पर उसकी उत्पत्ति माननी पड़ेगी। या तब तक उत्पत्ति, तभी तक उसको सत्ता कह लो। बस यही गलत हुआ वेदांत आपका, सत्ता ही क्या, वहां गड़बड़ हो गया। यही चक्कर में फंसा रहा था। उत्पत्ति मानना ही गलत, उत्पत्ति है ही नहीं, प्रतीति भी नहीं, सत्ता की प्रतीति नहीं है। भ्रांति मत रहो, रजत मात्र की प्रतीति हुई है, रजत मात्र की प्रतीति हुई है। कहा? शुक्त वचन चैतन्य में। उस चैतन्य की सत्ता का आरोप हो गया रजत में, उस आरोपित सत्ता को प्रातिभाषिक सत्ता नाम रख दिया हमने। ये सत्यानृत मिथुनी कृत्य। रजत कहां कल्पित है? शुक्त वचन चैतन्य में। सत्ता रूपी धर्म तो केवल चैतन्य का है, सत्ता तो दूसरे में तो है नहीं, एक ही है, एक ही है। तो फिर उत्पन्न कहां से हो जाएगी वो सत्ता? ये चालाकी से प्रश्न डाला जाता है पूछने के लिए।
यहां भी डाल रहे, देखिए हम नहीं बोल रहे, पूर्व पक्षी भी डाल रहा है प्रश्न कि प्रातिभाषिक सत्ता अभ्युगम में नेदम त्रैकालिक निषेध ज्ञानम न स्यात् किंतु इदानीम इदम न रजतम इति इदानीम घटश्यामो न इतिवत् इति चेत न। शुक्ति में रजत का जब प्रतिभास के समय में प्रातिभाषिक सत्ता की उत्पत्ति स्वीकार करोगी तो प्रातिभाषिक सत्ता की उत्पत्ति हो गई है, ऐसे भी मानेंगे, तब क्या होगा? नेदम रजतम इति त्रैकालिक निषेध ज्ञानम न स्यात्। नेदम रजतम ऐसे ज्ञान नहीं होना चाहिए, इदानीम इदम न रजतम ऐसा होना चाहिए कि यावत काल प्रतीत हुआ उतने काल मात्र में आपको निषेध करना पड़ेगा। नेदम रजतम करके त्रैकालिक निषेध आप नहीं कर सकते, लेकिन त्रैकालिक निषेध कर रहे हैं आप। विशेषण तो नहीं है ना अपने, इदानीम इदम रजतम न भवति ऐसा नहीं कहते। यावत काल पर्यंतम मया दृष्टम रजतम तावत काल पर्यंतम इदम रजतम न, ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करता, कोई भी नहीं, सीधे कह दी नेदम रजतम। यदि समझाने के लिए हम कह रहे हैं ना, यावत काल प्रतीति हो रही है, तावत काल प्रतीति दिखाई दिया, इसलिए उत्पन्न हो गया रजत, तो पूर्व पक्षी कहता है यदि उत्पन्न हुआ है रजत तो उसके साथ साथ उसकी सत्ता भी उत्पन्न हो गया, मान लो यदि सत्ता भी उत्पन्न हुआ है, फिर तात्कालिकी प्रतीति का विषय बता रजत को निषेध जब करूंगा तो तात्कालिक निषेध ही होना चाहिए, त्रैकालिक निषेध नहीं होना चाहिए। ध्यान में रहे बात, ये पूर्व पक्ष का आशय। तब सिद्धांति कहता है वहां रजत उत्पन्न हुआ, ये तो मैं मानता हूं, मेरा सिद्धांत है, लेकिन सत्ता उत्पन्न हो गई ये मैं नहीं मानता, क्योंकि सत्ता कहां से आ गई फिर? प्रातिभाषिक। तब कहते हैं जो प्रातिभाषिक रजत में प्रतिबिंबित चैतन्य की जो सत्ता है, उस सत्ता का नाम हमने रख दिया है प्रातिभाषिक सत्ता। उत्पन्न हुआ नहीं इसीलिए, चैतन्य तो नित्य, उसकी सत्ता भी नित्य, लेकिन उपाधि अब उत्पन्न हुई है। कौन सी? प्रातिभाषिक उपाधि, व्यावहारिक उपाधि नहीं। यदि व्यावहारिक उपाधि होता तो उसको मैं सत्ता क्या कहूंगा? व्यावहारिक सत्ता। प्रातिभाषिक उपाधि में जो प्रतिबिंबित सत्ता का नाम प्रातिभाषिक सत्ता रख दो रहा हूं। घटोस्थि में भी शंका करो, फिर घट पैदा हुआ तो वहां अस्थि शब्द प्रयोग हो गया, इसलिए घट में सत्ता पैदा हो गई कहोगे। अरे घटोस्थि में भी घट में सत्ता उत्पन्न नहीं हुआ, घटावचिन चैतन्य में विद्यमान सत्ता घट में आरोपित हो गया। उस आरोपित सत्ता को हम क्या नाम रख रहे हैं? व्यावहारिक सत्ता। इस तरह से उत्पन्न जो प्रातिभाषिक रजत में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा है, उस वजह से हम अस्थि शब्द प्रयोग कर रहा हूं, जो उस सत्ता का नाम प्रातिभाषिक उपाधि की वजह से सत्ता में नामकरण हो रहा है। चैतन्य और प्रातिभाषिक सत्ता एक ही बात नहीं। रजतावच्छिन्न चैतन्य में जो भाषित हो रही सत्ता, उसको प्रातिभाषिक सत्ता कर, इसे इनका कहना है शुक्तो रजतस्य प्रतिभास। पूर्व पक्ष समझो पहले, शुक्तो रजतस्य प्रतिभास समय प्रातिभाषिक सत्ता अभ्युपगमने उत्पत्तिश्चेत नेदम रजतम त्रैकालिक निषेध ज्ञानम न स्यात्। नेदम रजतम ऐसा त्रैकालिक निषेध ज्ञान नहीं होना चाहिए था, किंतु फिर क्या होना चाहिए? इदानीम इदम न रजतम इति, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। जैसे इदानीम घट श्यामो न, इदानीम घट श्यामो न, क्योंकि पहले रक्त था, अब में पहले जो भी रहा रंग वो नष्ट हो गया, या पहले शामत को भ्रांति थी और शाम की निवृत्ति हो गई, ऐसी भी हो सकती है वहां। लेकिन यावत काल प्रतीति थी श्यामत्व का, तावत काल पर्यंत श्यामत्व का निवृत्ति का कथन हो रहा है। घट श्यामो न, तद्वत तात्कालिक प्रतीति के साथ उत्पन्न सत्ता को तात्कालिक निषेध ही होना चाहिए था, त्रैकालिक निषेध नहीं होना चाहिए था, ये पूर्व पक्ष कहता है। इति चेत न, तो सिद्धांत कहता ऐसा नहीं है। नहीं तत्र रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव निषेध धी विषय। कहते हैं रजतात्वावच्छिन्न प्रतियोगिता, प्रतियोगिता भाव में आत्यंतिक का भाव, अत्यंत भाव। अत्यंत भाव में से होता है त्रैकालिक संसर्गा भाव, त्रैकालिक संसर्गा भाव का नाम अत्यंत भाव।
न्यायिक की भाषा में बोल रहे हैं यहाँ। न्यायिक लोग क्या मानते? 4 प्रकार का, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव। प्राग भाव उत्पत्ति के पूर्व में होने वाला भाव का नाम है मिट्टी में। प्रध्वंस उत्पत्ति अनंतर उस कार्य में विद्यमान है ना। घटध्वंस घट में रहता है। और फिर अत्यंत भाव, जैसे आकाश में रूपा भाव, तीनों काल में हो नहीं सकता, वो अत्यंत भाव हो गया। और अन्योन्य भाव, घटापट होना। ये 4 प्रकार के जो मानते हैं अत्यंत भाव विशेषण उन्होंने दिया है, त्रैकालिक संसर्ग भाव, ये उनका कहना है। यहां पर भी इसलिए कहते हैं ये जो हम नेदम रजतम कह रहा हूं, ये त्रैकालिक संसर्ग भाव नहीं है। नेदम नहीं तथा रजतत्वावच्छिन्न प्रजता का भाव निषेध धी विषय, निषेध ज्ञान का विषय। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न रजतत्वावच्छिन्न रजत प्रतियोगिता अत्यंता भाव नहीं है। फिर क्या कर रहे हो आप? आदेष्टापत्ति है ये, विकल्प उठा रहे हैं। निषेध विषयत्व संभवात अन्यथा ख्याति शिशादेशिता उत प्रतिप्रास अनुपपत्ति। यहां पर विकल्प करके जवाब दे रहे हैं। जवाब में जो संविधान दे रहा है नैयायिकों के खिलाफ प्रश्न पूछा जा रहा है। आप जो बोल रहे हो नेदम रजतम को उठाया ना उसने, इदानीम नेदम रजतम होना चाहिए, केवल नेदम रजतम नहीं होना चाहिए। आपके कहने का आशय क्या? नैयायिकों से पूछेंगे वेदांती। आपका कहना है निषेध ज्ञान का विषय बन रहा है सत्ता। जैसा निषेध किसको कर रहे हैं? रजत का। रजत के साथ रजत की सत्ता को भी निषेध कर रहे हैं क्या आप? अभी प्रश्न उठा रहे हैं वेदांत, जान के उसको पर डाल रहे हैं न्यायिकों के ऊपर। आप नेरम रजतम के द्वारा रजत मात्र का निषेध करते हो या रजत की सत्ता को भी निषेध करते हो? और रजत मात्र निषेध कर नहीं सकते उनके मत में। न अस्ति, नास्ति करके अन्वय, इदम रजतम नास्ति, न का अस्ति के साथ अन्वय, क्रियान्वयन मानता है। इसलिए पहला पक्ष तो उसका नहीं, लेकिन हमारे अनुकूल पड़ेगा। हम सत्ता को निषेध नहीं करते हैं। त्रैकालिक सत्ता का निषेध तो हो ही नहीं सकता, बल्कि यत्किंचित काल में भी सत्ता का निषेध नहीं हो सकता। ये सत्ता नित्य हमारी ब्रह्म स्वरूप है। सत्य चित्तानंद सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म, सत्ता उसका स्वरूप है। स्वरूप का ही नाश थोड़ी हो जाएगा, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकता। इसलिए कहा ना अहम भूयासमेव, हम भूयासमेव इच्छा होती है, ना भुवम, मैं ना हूं ऐसा कभी ना हो। मां न भुवम किंतु भूयासमेव, मैं नहीं हूं ऐसा कभी ना हो, किंतु मैं सदा रहूं यही रहे। तो स्वरूप सत्ता है। इसलिए आदमी शरीर के साथ उसको तादात्म्य कर लेता है, तो इसलिए वो सोचता है शरीर भी नहीं मरना चाहिए। सत्ता का शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया ना। किसे क्या करता है, वो शरीर मरने से रोने लगता है, शरीर मरने लगता है तो रोने लगता है, अरे शरीर मर जाएगा, आप तो गए, हम गए, हम गए, हम गए। अरे तू कहां गया? असल में स्वरूप की जो सत्ता है उसका तादात्म्य शरीर के साथ है। शरीर अहम हो गया है। ये शरीर का मरने से वो रोता है, शरीर बिगड़ जाए तो दुखी हो जाता है। अध्यास। इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं निषेध ज्ञान का विषयत्व तुम कह रहे हो, अथवा प्रातिभास रजत में इस सत्ता की अनुपपत्ति को कह रहे हो? अनुपपत्ति दोष दे रहे हो। दोनों का में से पहला का इष्टापत्ति है, रजतत्वाचमृता का भाव निषेध ज्ञान का विषय है, यह हम नहीं मानना चाहते। किंतु क्या मानना चाहते हो? लौकिक पारमार्थिकतावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव अभ्युगमात्। किंतु हम कहते व्यावहारिक सत्तावच्छिन्न प्रतियोगिता प्रातिभाषिक रजत को हम निषेध कर रहे हैं। लौकिक पारमार्थिक माने व्यावहारिक सत्तावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का भाव को निषेध कर रहे हैं। इदम रजतम में अभाव शब्द से जो निषेध किया जा रहा है, किसका निषेध कर रहा हूं मैं? किस रजत का? प्रातिभाषिक रजत का। कैसी प्रातिभाषिक रजत का? व्यावहारिक सत्तावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत का। कि भ्रम क्या हुआ था, यह रजत है, ऐसा भ्रम होने का पीछे आपके दिमाग में क्या है? यह रजत व्यवहार योग्य है,
तभी तो प्रवृत्ति हुआ। इदम रजतम में पहले ही मालूम हो जाए आपको ये झूठा है, फिर प्रवृत्ति होती, पहले आपको मालूम नहीं होता है। जब आपको इदम रजतम ज्ञान हुआ है तब उस इदम रजतम का पूछ कौन है? व्यवहारतव्यता। आप उस रजत में व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार करके प्रवृत्त होते हैं। माने व्यावहारिक सत्तावच्छिन्न रजत प्रातिभाषिक रजत है। जैसा दुकान के रजत में व्यावहारिक सत्तात्वाचन रजत होने से सफल प्रवृत्ति होती है, तद्वत आपने व्यावहारिक सत्तात्वाचन प्रातिभाषिक रजत में भी प्रवृत्त हुए और विफल हुए। तो निषेध कर रहा हूं तो मैं किसको निषेध कर रहा हूं? उस प्रातिभाषिक रजत में व्यावहारिक सत्तात्वाचन प्रातिभाषिक रजत को निषेध करो, क्योंकि मैंने वहां प्रातिभाषिक सत्तात्वाचन प्रातिभाषिक सत्ता को देखा ही नहीं है। ये तो बाद में निश्चय हुआ, अरे जो रजत देखा था ये तो प्रातिभाषिक सत्ता वाला था। बाद होने के बाद तो निश्चय होता है ना, वो प्रातिभाषिक है करके, कि पहले निश्चय हो गया। जब पहले हमने शुक्ति में इदम रजतम देखा तब आपको मालूम था कि प्रातिभाषिक रजत है, तब तो मालूम नहीं था। इसीलिए जो निषेध जो कर रहे हो निदम रजतम, उस निषेध का विषय प्रातिभाषिक सत्तात्वाचन प्रातिभाषिक रजत तो है ही नहीं। जिसको आपने देखा उसको तो निषेध करोगे, जिसको नहीं देखा उसको कैसे निषेध कर दोगे? आपने क्या देखा था? व्यावहारिक सत्तात्वाच्छिन्न प्रतियोगिता प्रातिभाषिक रजत को आप देखा, उसी का निषेध हो सकता है। इसे कहते फिर व्यधिकरण धर्म हो गया। कहते व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न वस्तु तो आप भी मानते हो नहीं आएगी। और यह वेदांत में तो पूरा ही व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न हम देख रहे हैं, कुछ जो भी दिख रहा है सब व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न दिख रहा है। इसलिए हमारे तो नैयायिक लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा कि नैयायिक लोग इस बात को मानते व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न वस्तु होता है। पड़त्तावचन घट, घटत्वावचन पट देख सकता है आदमी। इसलिए व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव को आप स्वीकार करते हो, वही हमारे मत में अत्यंत उपयोगी है। न्याय का ये सिद्धांत हमारे लिए बहुत उपयोगी वेदांत में। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? हम जगत को देख रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं? सुखरूपेण देख रहे हैं। व्यवहार सुखरूप देख रहा है। ये सब कैसा है? आनंद ही आनंद है जगत में। वहां आनंद ही आनंद है। क्या आनंद आया कुंभ मेला में, बहुत आनंद था। मेला में कहीं आनंद होती है? अरे आनंद तो स्वरूप में है। और भ्रांति क्या हुई? कहां? मैंने वेदगण धर्मावच्छिन्न हुआ कि नहीं हुआ? आनंद तो धर्म अनावच्छिन्न मेला में आनंद धर्मावच्छिन्न कर लिया। आनंद तो धर्मावच्छिन्न कौन है? ब्रह्म स्वरूप ही तो आनंद रूप है ना। सत्य चित्त और आनंद रूपा तो ब्रह्म होता है। आनंद रूप मेला थोड़ी है। कोई भी वस्तु आनंद रूप नहीं है। और हर वस्तु में आनंद को ढूंढ रहा हूं और आनंद को देख रहा हूं और मजा आ रहा है, बड़ा आनंद ले रहे जगत में। वेदगण धर्मावच्छिन्न नहीं है। ब्रह्म का धर्म को जगत में आरोपित करके देख रहा हूं। अतः वेदांत में तो पूरा का पूरा उपयोगी नहीं है होंगे सिद्धांत। वेदगण धर्मावच्छिन्न वस्तु होता है, उसका अभाव ज्ञान होना ही मुख्य लक्ष्य है। इसे कहते हैं वेदगण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव अभ्युगमात्। आप स्वीकार करते हो, उसी अनुसार मैं कह रहा हूं रजत स्थान में भी लौकिक पारमार्थिकत्व में व्यावहारिकतावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत का ही मैं प्रतिषेध करता हूं। तब कहता है निषेध जब करोगे पारंपार प्रातिभाषिक रजत जो कहा आपने, उसमें प्रातिभाषिकत्व तो पहले निर्णय नहीं था। पहले रजत लौकिक पारमार्थिक व्यावहारिक करके मालूम हो, ये आपने कहा, उसको आप निषेध कर रहा हो। तो पूछता है क्या आपको मालूम था कि यह पारमार्थिक है? यदि मालूम है तो उसका निषेध नहीं हो सकता। जिस घट पारमार्थिक मालूम हुआ है, लौकिक पारमार्थिक, पारमार्थिक माने लौकिक पारमार्थिक, उसका निषेध होता है क्या? आप ब्रह्म ज्ञान पहले से तो निषेध नहीं होगा। यदि व्यावहारिकत्व पहले से आपने निश्चय कर दिया रजत में, तो उसका निषेध नहीं हो सकता। यदि व्यावहारिक आप स्वीकार नहीं कर रहे तो फिर निषेध कैसे कर सकते हो उसका? वह तो स्पष्ट रज्जु डाल रहे हैं नहीं है। देखिए नो प्रातिभाषिक रजत है, पारमार्थिकत्व अवगतम नवा।
उस प्रातिभाषिक रजत में पारमार्थिकत्व जो आप बोल रहे हो वह अवगत है या नहीं है? अवगत है कहोगे तो फंसोगे, अवगत नहीं है कहो तो फंसोगे। इसको कहते उभय पासा रज्जु। हाँ देखो ना, बता रहे हैं, स्वयं समझा रहे। अवगत मैं पहले अनवगत कोई ले रहा है, आप ही के बात को पहले लेगा बेचारा है। अनवगत प्रतियोगितावच्छेद कावच्छन ज्ञानाभावात अभाव प्रत्यक्ष अनुभूति से। यदि पारमार्थिकत्व अनवगत नहीं है उस रजत में, अब निषेध किसका किया? पारमार्थिकतावच्छिन्न प्रतियोगिता प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता अभाव का अनुभव किया। आप कह रहे हो नेदम रजतम से अभाव ज्ञान होगा। किसके अभाव? रजता भाव। कैसा रजता भाव? पारमार्थिकतावच्छिन्न रजता भाव। जब पारमार्थिक अवगत ही नहीं है आपको, तदवच्छिन्न वस्तु को निषेध कैसे करोगे? यदि मान लो किसी के अंदर मनुष्यत्व है या मालूम नहीं है आपको, तो मनुष्यत्वावच्छिन्न पशु है कैसे कह दोगे आप? निषेध कैसे करोगे उसमें? पहले धर्म जानू तब तदवच्छिन्न वस्तु में निषेध किया, वस्तु को निषेध किया जा सकता है। या उस धर्म को जानता ही नहीं मैं, तो निषेध कैसे कर दूंगा? इसे भी कहना है अनवगत। यदि आप उस रजत में लौकिक पारमार्थिकत्व आपके लिए अवगत नहीं है, तो तादृश धर्मावच्छिन्न रजत का निषेध का भी अनुभव आप नहीं कर सकेंगे। प्रतियोगितावच्छेद का अवच्छिन्न ज्ञानाभाव, प्रतियोगिता तारस प्रतियोगितावच्छिन्न, पारमार्थिकत्वावच्छिन्न अभाव का ज्ञान ही आपको नहीं हो पाएगा। तारस ज्ञानाभाव अभाव प्रत्यक्ष अनुपत्ति ही, अतएव नेदम रजतम जो अभाव है ज्ञान है, इसका भी प्रत्यक्ष ही नहीं होगा। क्योंकि हमेशा ज्ञानी हमें जिस किसी का भी अभाव प्रत्यक्ष करना है वस्तु मात्र से नहीं होगा, वस्तु का प्रतियोगी का भी ज्ञान होना जरूरी है। प्रतियोगितावच्छेद धर्म कार्य का मतलब, यदि घट निषेध करना है आपको, तो घटत्वाचन घट को निषेध कर रहे हो कि पटत्वाचन द्रव्य को निषेध कर रहे हो कि द्रव्यत्वाचन घट को निषेध कर रहे हो कि अनुर्भावचन घट को निषेध कर रहे हो। नायम घटा से द्वारा बिना धर्म का केवल धर्मी का निषेध नहीं हो सकता। न्यायिकों में यह अवच्छेद बहुत जरूरी है। आपने देखा तर्क संग्रह में जब पूर्व पक्ष व्याप्ति पढ़ रहे थे, सारा अवच्छेद कोई तो खेल था, नहीं तो साध्याभाव अवृत्तित्व व्याप्ति। लेकिन साध्याभाव में साध्य कैसा जानना जरूरी है। केन संबंधावच्छिन्ना, केन धर्मावच्छिन्ना, इतर धर्म अनवच्छिन्ना किया था ना आपने। केवल साध्याभाव कहोगे तो सद हेतु स्थल में भी लक्षण घटेगा नहीं, ये तो दिखाया। पर्वत वन्यमान धुमाप, ये सद हेतु स्थल में भी दोष आ जाएगा यदि आप संबंध और धर्म रूपी विशेषणों से अभाव को विशेषित नहीं करेंगे। तो इसे किसी भी अभाव का ज्ञान के लिए, इसलिए हमारा नियम क्या है, नैयायिकों का कहना है उसका धर्म और संबंध दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। अतः किसी अभाव का प्रत्यक्ष होना है तो पहले हमें उसके धर्म का प्रत्यक्ष बहुत जरूरी है। ये धर्म का प्रत्यक्ष नहीं है तो तारस धर्मावच्छिन्न वस्तु का भी निषेध आप नहीं कर सकेंगे, तारस निषेध ज्ञान का प्रत्यक्ष भी नहीं होगा। और यदि कहोगे वो धर्म मेरे को प्रत्यक्ष हो गया, तब भी फंसे आप। अवगते च अपरोक्ष अवभासस्य तात्कालिक विशेषता अन्यतत्व समस्या हो जाती है। यदि उसका अपरोक्ष ज्ञान हो ही गया आपको धर्म का, फिर वो तात्कालिक कैसी होगा, वो तो व्यावहारिक ही होगी, फिर उसका निषेध नहीं कर पाओगे। तो स्पष्ट समझ में कि नहीं है? अनवगत है तो धर्मावच्छिन्न रजत का निषेध नहीं कर सकोगे, अवगत है फिर अपरोक्ष हो ही गया जिसका, उसका निषेध कैसे करोगे? नहीं तो क्या घटत्व का अपरोक्ष हो गया तो घट का निषेध कर लोगे। जब किसी वस्तु में आपको घटत्व का अपरोक्ष हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, फिर घटत्वाचन घट का अनुभव हो ही जाएगा। फिर घटत्वाचन घटो ना ये नहीं कह सकते। जब धर्म का प्रत्यक्ष हो जाए तो निषेध नहीं हो सकता, और धर्म का प्रत्यक्ष नहीं हुआ
तो तद विशिष्ट का भी निषेध नहीं कर सकते आप। ये उपदेशपाशा रज्जु में फंसा नहीं है। तात्कालिक विषय सत्ता, क्योंकि जो अपरोक्ष भास है वो तात्कालिक सत्ता वाला नहीं होता है ना, वो तो व्यावहारिक सत्ता वाला होता है। तात्कालिक मतलब क्या? प्रातिभाषिक, प्रातिथिक। जिसका प्रत्यक्ष हो गया वो व्यावहारिक सत्ता का ही प्रत्यक्ष हो सकता है, प्रातिभाषिक सत्ता का वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अपरोक्ष भासस्य तात्कालिक सत्ता अनियतत्वात् रजते पारमार्थिकत्वमपि अनिर्वचनीयम। इसा को क्या कहना पड़ेगा? उस रजत में जो व्यावहारिक लौकिक पारमार्थिकत्व मान रहे हो, मैंने व्यावहारिकत्व जो स्वीकार कर रहे हो, वह भी अनिर्वचनीय मानना पड़ेगा। रजत व देव उत्पन्न, और रजत के समान उत्पन्न भी मानना पड़ेगा। पूर्व पक्ष कह रहा है सब। इति तदवच्छन रजत सत्व तदवच्छन भाव, ये सब कहना पड़ेगा। तार्श प्रातिभाषिक रजतत्वावच्छिन्न या लौकिक पारमार्थ सत्ता उत्पन्न लौकिक पारमार्थ सत्तावच्छिन्न रजत का आपने अनुभव किया था, उसका हम निषेध कर रहे हैं, ऐसा आपको कहना पड़ेगा। तदवच्छन रजत सत्व तदवच्छन अभाव तत्र कथम वर्तते चेत न। तब हम कहते भाई वास्तव में हम मानते नहीं उत्पत्ति, सत्ता की उत्पत्ति नहीं मानते। पारमार्थिकत्वस्य अधिष्ठान निष्ठस्य रजते प्रतिभास संभवेन, उसमें जो सत्ता आई है, लौकिक पारमार्थिक सत्ता भी मान लो, चाहे कोई भी सत्ता सामान्य भी मान लो, रजतम में जो आ गया है वो खुद का नहीं है, या खुद के साथ उत्पन्न भी नहीं है। वो कहां से आया? अधिष्ठान निष्ठस्य, शुक्त अवच्छिन्न चैतन्य रूप अधिष्ठान में विद्यमान जो सत्ता थी, जो लौकिक पारमार्थिकत्व था शुक्ति में, वो घुस गया रजत में, आरोपित हो गया। उसमें लौकिक कहाँ से आया? शुक्ति तो लौकिक होता ही है। अधिष्ठान हाँ, शुक्त अवच्छिन्न चैतन्य तो है ना। तो शुद्ध है, तो उसमें शुक्त अवच्छिन्न चैतन्य जब बोल दिए तो सोपाधिक हो गया ना, शुद्ध ब्रह्म की बात नहीं है। जो उपाधि का नाम ले लिया हमने, उसे अवच्छिन्न जब कर दिया तो व्यावहारिक सत्ता माननी पड़ेगी, शुद्ध पारमार्थिक सत्ता नहीं मान सकते। इसलिए हम क्या शब्दावली प्रयोग कर रहे? लौकिक पारमार्थिक। कि शुक्ति क्या है? लौकिक है। तदवच्छिन्न चैतन्य पारमार्थिक हो गया, से लौकिक पारमार्थिक संज्ञा दी गई है, व्यावहारिक सत्ता का दूसरा नाम। वो बात को समझ लेना है, उसको सब लौकिक पारमार्थिक की बात कर रहे हैं, प्रकरण पूरा उसे का है। पारमार्थिकत्वस्य अधिष्ठान निष्ठस्य, वो जो शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य में विद्यमान जो लौकिक पारमार्थिक रूपी जो व्यावहारिक सत्ता है, वो अधिष्ठान में था। वो जो चीज है रजते प्रतिभास संभव है न, वो रजत पर प्रतिभास उसका संभव है। रजत निष्ठ पारमार्थिकत्व उत्पत्ति अनभिगमात, इसे रजत में कोई लौकिक पारमार्थिक सत्ता भी में प्रातिभाषिक सत्ता तो उत्पन्न होता ही नहीं। उसमें जो हमने दिखाई दिया व्यावहारिक सत्ता है, वो भी उसकी खुद की नहीं है, वो भी शुक्ति से आया। सत्ता सामान्य मानोगे तो चैतन्य से आया, व्यावहारिक सत्ता मानोगे तो शुक्ति से आया, मैंने शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य से। इन आया ही है सत्ता दूसरे सारे। अतएव रजत में प्रातिभाषिक रजतोत्पत्ति मात्र में मानता हूं, उस उत्पत्ति के साथ में किसी सत्ता की उत्पत्ति नहीं मानते। और यह क्यों? क्योंकि कोई भी चीज हम उत्पन्न मानेंगे प्रातिभाषिक कब? किसी चीज को ये अविद्या ने उत्पन्न कर दिया उसी समय। ऐसे किस चीज को मैं कह सकूंगा ऐसे? जब ऐसी कोई चीज हमें अनुभव में आता है जो चीज किसी भी प्रमाण का विषय वर्तमान काल में नहीं रहा। अब रजत क्या है वर्तमान में? न तो उस स्थल में दुकान का आ सकता है, सन्निकृष्ट नहीं है, पहले बोल चुके, असन्निकृष्टत्व। अनुमान कर से आप ले आओगे क्या? अनुमान से ज्ञात वस्तु में प्रवृत्ति नहीं होती है। तो यहां समाधि प्रवृत्ति है, समाधि प्रवृत्ति की चर्चा हो रही है, अभी समाधि प्रवृत्ति हो गया तो निधम रजतम, तो अनुमान योग्य लिंग भी नहीं है पूरा। और सभी ने इसलिए क्या संस्कार को लाते हैं। अनुमान में प्रवृत्ति तो हो सकती है, अनुमान लिंग नहीं है, लिंग नहीं बन सकता। ये बात। हाँ, मेन अनुमान में प्रवृत्ति सर्वत्र नहीं होती है, सामान्य रूपेण। इसे दो प्रकार का अनुमान आ गया। सामान्य तो दृष्टानुमान होता है, अनुमान एक आवित अनुमान होता है, बिना लिंग के अनुमान हाँ, हो नहीं सकता। हो नहीं सकता है।
तो प्रश्न उठता है फिर, जब कोई भी प्रमाण का विषय नहीं बन, इसलिए वहां पहले भी कहा केवल साक्ष्य व्यक्ति कौन होता है? इंद्रिय अनुमान प्रमाण आवेश असहवय। और इस रजत को क्या कहा गया था? केवल साक्ष्य वेद्य। ऐसे वस्तु को हम मानेंगे प्रातिभाषिक, तत्काल विद्या से उत्पन्न, तुला विद्या या मूला विद्या से उत्पन्न माना जाएगा। कार्य यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम, जहां आरोप्य वस्तु इंद्रियादि प्रमाणों के द्वारा असन्निकृष्ट है, तत्रैव प्रातिभाषिक वस्तु उत्पत्ति अंगीकारात, ऐसे ही वस्तु विषय में प्रातिभाषिक वस्तु की उत्पत्ति हम स्वीकार। इस रजत किसी भी इंद्रिय के सन्निकृष्ट नहीं है, इस समय किसी प्रमाण से सन्निकृष्ट नहीं होता है, तो शुक्ति में विद्यमान चाकचिक के कारण से वह संस्कार उद्बुद्ध होकर के अविद्या उत्पन्न कर लेती है, मानना पड़ता है। स्वामी जी, वहाँ पर तो शुक्ति में रजत जहाँ भासता है, तो बुद्धि तो वहाँ तक पहुँचती भी नहीं, ऐसा मानना पड़ेगा। नहीं। आपको नहीं लगता है ऐसा कि मैंने रजत को जाना, लेकिन जानते भी नहीं। क्यों नहीं जाए? इदम रस्तम तो प्रवृत्ति हुई, लेकिन तो फिर यदि इदम रस्तम ने जाना नहीं तो प्रवृत्ति क्यों हुई? नहीं, केवल साक्षी विद्या, इंद्रिय शुद्ध ज्ञान होता है। हाँ। ये तो साक्षी होता है जो इंद्रिय, और इसको केवल साक्षी। वे तीसरी कहा कि इंद्रियों की तरफ वृत्ति गई, किस लिए कहा? रजत को देखने गई, थोड़ी कह रहा हूं रजत को देखने नहीं गई। इंद्रियों से वृत्तियां निकली सामने विद्यमान वस्तु को देखने के लिए। क्या है देखना चाहती थी, गई वृत्ति, टकराई वहां पर, लेकिन जो भी प्रवर्ती वस्तु था उसका आवरणभूत विद्या को भंग नहीं कर सकी। ये हमने कहा है। हमने ये नहीं कहा कभी कि इंद्रियों से निकली वृत्ति रजत को देख लिया, ये कभी नहीं कहा, न वेदांत कहता है। वृत्तियां केवल पूर्ववर्ती वस्तु का साक्षात्कार करने गई और वस्तु की आवरणभूत अविद्या को भंग नहीं कर सकी, और अविद्या से वृत्ति का टकराव हो गया तुला विद्या से। हमने बार बार ये सब प्रयोग किया, और वहां एक क्षोभ पैदा हुआ विद्या के अंदर, चहल हुई, रजगुण प्रवृत्त हुआ, वह रजत को पैदा कर दिया। वो उसमें सहकारी कौन हुआ? संस्कार। इसे इंद्रियजन्य वृत्ति का विषय हुआ, रजत अगर प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, अतः केवल साक्ष्य व्यक्ति कहना पड़ा है, नहीं इंद्रिय सापेक्ष हो जाएगा। वृत्ति रजत को देखने गई नहीं है, नहीं रजत का अवयव भी उपलब्ध नहीं है, कुछ भी उपलब्ध नहीं ना। अविद्या तत्काल उत्पन्न कर लेती, पहले बोल दिया अवयव भी उत्पन्न नहीं है, इसलिए मूला विद्या का कार्य नहीं मान सकते। उसमें क्या हेतु दिया था? हेतु दिया था मूला विद्या कोई कार्य पैदा करता है तो उसके लिए अवयवों की अपेक्षा होती है। इसे शुक्तित्व प्रकार का तुला विद्या का कार्य मुख्य पक्ष था। जिसको देखने के लिए आपका संकल्प हुआ वह नहीं दिखकर दूसरा दिखा तो भ्रांति है, वो भ्रांति है। क्योंकि संकल्प भी गलत हो गया, तो यदि भ्रांति का विषय नहीं है, बाध नहीं होती है, यदि बाध नहीं भी हो रही है, निवृत्ति होगी, फिर दो में एक होना ही है कि जिस पूर्ववर्ती वस्तु को मैं देखना चाह रहा हूं, या तो पहले सबको मालूम ही नहीं मैं क्या देखना चाह रहा हूं, मालूम नहीं मैं क्या देखना चाहता हूं। इसे रजत स्थल में ही होता है। अधिकतर भ्रांत स्थल में आपको मालूम नहीं मैं क्या देखने जा रहा हूं, इसलिए मैं सब बार बार पूर्ववर्ती वस्तु देख रहे हैं। मैं शब्द क्या प्रयोग कर रहा हूं, मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देते हो ना आप लोग। मैं ये नहीं करो शुक्ति को देखने गई, ये मालूम है पहले से शुक्ति, फिर भ्रांति कहां से हो जाएगी? वो चाके चिक्की के कारण से पूर्ववर्ती वस्तु को स्पष्ट करने के लिए गई वृत्ति, ये क्या चमक रहा है, उतनी मात्र संस्कार जगह रजत की। और ये क्या टेढ़ा मेढ़ा है, उतने में संस्कार जगह सर्प की। वो वस्तु पता नहीं अभी क्या है, यदि निश्चय हो गया तो फिर भ्रम हो नहीं सकता। इसलिए संकल्प भी मिथ्या संकल्प हो जाते हैं। कई बार होता है मैं अमुक चीज को देखने ही जाऊंगा, पहले सोच के गए, वो नहीं दिखती, कुछ और दिखाई दिया। आपकी संकल्प की मिथ्यात्व है, वस्तुगत दोष नहीं है। स्वामी जी, शुक्ति का ज्ञान होने के बाद ये तुला विद्या तो मिट जाती है, लेकिन मूला विद्या का ज्ञान तो
है ही आपके पास है, मूला विद्या तो शुक्ति में थोड़ी आपके पास है। वो तो ब्रह्म वो तो आपका संपत्ति है ना, वो असली संपत्ति, वो आपकी संपत्ति है। वो कहाँ से नष्ट हो जाएगी बिना ब्रह्म ज्ञान का? उसको लिए हुए तो चल रहे इतने अनंत जन्मों से, उसी को तो गठरी बांधे हुए खोपड़ी पे चल रहे हैं, नाच रहे हैं।